शनिदेव बनाएंगे करोड़पति या रोड़पति। पंचम से अष्टम स्थान में शनिदेव के फल। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम ज्योतिष के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं। वह विषय है कि शनिदेव बनाएंगे करोड़पति या रोड़पति। उतनी शक्ति शनिदेव में निश्चित रूप से होती है, जिस कारण उनके संदर्भ में हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई है। उन्हें दूर करने के लिए हमने इस विषय का चयन किया है। आज हम पंचम से अष्टम स्थान में शनिदेव के शुभ अशुभ फल इस विषय पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। इसलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। पिछले भाग में हमने समझा कि शनिदेव शुभ राशि में होने चाहिए। अब दूसरा विषय आता है कि शनिदेव ऐसे स्थान में होने चाहिए जहां पर उन्हें शुभ लगता है, क्योंकि कुंडली में केंद्र और त्रिकोण स्थानों को शुभ कहा जाता है। लेकिन शनिदेव के अपने स्वतंत्र विचार है, उनकी स्वतंत्र दृष्टि है। कुंडली में वे कर्म के कारक है, दशम स्थान का स्वामित्व उनके पास है। साथ ही लाभ स्थान अर्थात इच्छा पूर्ति के स्थान का स्वामित्व भी उनके पास है। कुंडली के अत्यंत महत्वपूर्ण दो स्थानों का स्वामित्व कारकत्व उनके पास है। कर्म पर ही मनुष्य का जीवन निर्भर करता है, अर्थात इस जन्म में आप जो भाग्य लेकर आए हैं उसके बाद जो शुरू होता है वह आपका कर्म होता है। भाग्य के साथ कर्म को मिला जाए तो लाभ प्राप्त होता है। उस स्थान के अधिपति भी शनिदेव है, इसलिए भाग्य लाभ ये चीज़ें मुख्य रूप से शनिदेव पर निर्भर करती है। अब हम पंचम से अष्टम स्थान में विराजमान शनिदेव के शुभ अशुभ फलों को समझने वाले हैं। शनिदेव आपके पंचम स्थान में विराजमान है और अशुभ राशि में विराजमान है, अर्थात मेष वृश्चिक राशि के हैं, तो वे आपके लिए बड़ी परेशानी निर्माण करते हैं। पंचम स्थान के कारकत्व के अनुसार पढ़ाई में बाधा निर्माण होती है, परेशानी निर्माण होती है। आप कितने भी परिश्रम करें लेकिन सफलता के मार्ग में बाधाएं आती रहती है। एक बाधा समाप्त होने पर दूसरी आती है। प्रेम में भी अब असफलता मिलती है। पसंदीदा व्यक्ति आपको प्रतिसाद नहीं देती है, या जब वह आपको प्रतिसाद देती है तब आपका उत्साह कम हो जाता है। उसके बाद संतति से विलंब होना, संतति से मिलने वाले सुख में कमी निर्माण होना, ऐसे प्रश्न पंचम स्थान के शनिदेव निर्माण करते हैं। कुंडली का पंचम स्थान पूर्व जन्म से संबंधित होता है। शनि का संबंध भी पूर्व जन्म से आता है, उसका आप पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर यदि मेष या वृश्चिक राशि के शनिदेव हो तो नकारात्मकता में वृद्धि होती है। पंचम स्थान में विराजमान शनिदेव की तृतीय दृष्टि सप्तम स्थान पर अर्थात आपके जीवन साथी के स्थान पर पड़ती है, व्यवसाय के स्थान पर पड़ती है, जिस कारण विवाह विच्छेद होना, वैवाहिक प्रश्न निर्माण करना, व्यवसाय में बाधा निर्माण करना, आर्थिक नुकसान करना, ऐसे कई प्रश्न निर्माण होते हैं। पंचम स्थान के शनिदेव की सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर इच्छा पूर्ति के स्थान पर होती है। यह शनि यदि नकारात्मक हो तो आपके मन में कोई इच्छा निर्माण होना और वह विलंब से पूर्ण होना या पूर्ण ना होना, बाधा परेशानी संघर्ष निर्माण करना, यह मेष राशि के शनिदेव का कार्य है। ऐसे शनिदेव जब पंचम स्थान में होते हैं तब नकारात्मकता में वृद्धि होती है। इसके बाद शनिदेव की दशम दृष्टि आपके धन स्थान पर होती है। एक ओर वे आपकी पढ़ाई में बाधा निर्माण करते हैं तो दूसरी ओर आपके लाभ में कमी निर्माण करते हैं। अर्थात जैसा हम कहते हैं शनिदेव करेंगे रोड़पति या करोड़पति, उस अनुसार यहाँ नकारात्मक राशि हो शनिदेव आपको रोड़पति बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अवश्य देखें कि क्या शनिदेव नीचभंग हो रहा है? उस शनि पर गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। यदि दृष्टि है तो परिणामों में बड़ा बदलाव होता है, प्रश्नों की तीव्रता कम होती है। या नवमांश कुंडली में यदि वे शुभ राशि में है, प्रश्नों की तीव्रता कम हो सकती है। एक तो 7.5 के 7.5 वर्ष, ढहिया के 2.5 वर्ष उनकी महादशा भी
19 वर्ष की होती है। अर्थात मनुष्य जीवन यदि हम 70-75 वर्ष का धरे तो उसमें 19 वर्ष शनिदेव के होते हैं, जो आपके लिए परेशानी के रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य जीवन अत्यंत वीरान बन जाता है। उसे भयंकर संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि पंचम स्थान में नीच अवस्था के या शत्रु राशि के शनिदेव हो तो मनुष्य जीवन कष्टमय बन जा सकता है। शनिदेव यदि षष्ठ स्थान में विराजमान है तो वे आपके लिए शुभ रहते हैं। विशेष रूप से यदि वे अपनी पसंदीदा राशि में हो तो आपके शत्रुओं को समाप्त करते हैं। नौकरी में स्थैर्य देते हैं। कभी कभी पदोन्नति में विलंब होता है, लेकिन स्थैर्य अवश्य मिलता है। कोर्ट कचहरी के कामकाज में सफलता मिलती है। प्रतिस्पर्धियों पर आप विजय प्राप्त करते हैं। षष्ठ स्थान के शनिदेव की तृतीय दृष्टि अष्टम स्थान पर होती है। सप्तम दृष्टि व्यय स्थान और दशम दृष्टि तृतीय स्थान पर होती है। कई बार लंबी यात्रा करनी पड़ती है, परदेश गमन के अवसर मिलते हैं। उस यात्रा से आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होता है, प्रगति के अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग विदेश जाकर वहां बसने के शुभ योग निर्माण होते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि षष्ठ स्थान में कुंभ राशि के मकर तुला राशि के शनिदेव हो तो लोग विदेश जाकर वहां बसने की संभावना अधिक रहती है। उनका जीवन सुखद रहता है। ऐसे लोग करोड़पति होते हैं, अब्जोपति भी होते हैं। यहाँ पर मकर कुंभ तुला राशि के शनिदेव बड़ी सफलता देते हैं। साथ ही मेष या वृश्चिक राशि के शनिदेव हो तो भी अन्य स्थानों की तुलना में यहाँ नकारात्मक प्रभावों की तीव्रता कम रहती है। साथ ही कुछ चीज़ों में सकारात्मक फल भी मिलते हैं। विदेश जाना लाभकारी हो सकता है, लेकिन षष्ठ स्थान में शनिदेव हो और आपने अनुचित कार्य किए तो शनिदेव आपको कारावास की शिक्षा दे सकते हैं। विशेष रूप से मेष और वृश्चिक राशि के शनिदेव हो तो ये संभावना अधिक बढ़ती है। शनिदेव आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में विराजमान हो तो वे आपके लिए परेशानी निर्माण करते हैं। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से यहाँ के शनिदेव को नकारात्मक माना जाता है। विवाह जुड़ने में बाधा निर्माण होती है। कई बार विवाह विलंब से होता है। विवाह होने के बाद जीवन साथी अनुरूप नहीं मिलता। किसी भी एक चीज़ में समझौता करना पड़ता है, अर्थात रंग हो, उम्र हो, पढ़ाई हो, जैसी चीज़ों में समझौता करना पड़ता है। संक्षेप में जीवन साथी अनुरूप नहीं मिलता। किसी एक चीज़ में बड़ा समझौता करना पड़ता है। सप्तम स्थान में शनिदेव की तृतीय दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है, जिस कारण भाग्य में कमी निर्माण होती है। सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर होती है, जिस कारण आपको हर चीज़ विलंब से मिलती है। बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। बाधा, परेशानी, संघर्ष यह आपके जीवन का एक भाग बन जाता है। उसके बाद सप्तम स्थान के शनिदेव की दशम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ती है, जिस कारण वास्तु के संदर्भ में बाधा, परेशानी निर्माण होती है। वास्तु विलंब से प्राप्त होती है। वास्तु के योग विलंब से बनते हैं। कई बार वास्तु लेते समय नुकसान होने की संभावना अधिक होती है। एक बात ध्यान में ले, स्थान कोई भी हो, राशि यदि शुभ है तो शुभ फल और राशि अशुभ है तो अशुभ फल मिलते हैं। शनिदेव के लिए जो शुभ राशियाँ है मैंने शुरुआत में ही बता दी। अशुभ राशियाँ भी बताई है। अशुभ राशि होने के बाद कुछ स्थानों में शनिदेव के अशुभ फल नहीं मिलते, जैसा मैंने अभी तृतीय स्थान के संदर्भ में बताया, षष्ठ स्थान के संदर्भ में बताया। उसके बाद दशम स्थान और एकादश स्थान, इन 4 स्थानों में शनिदेव शुभ होते हैं। तब उनकी शुभता में वृद्धि होती है, जहाँ पर व्यक्ति रोडपति से करोड़पति हो सकता है। मुख्य रूप से 3, 6, 10, 11 इन 4 में से एक स्थान में शनिदेव, उसमें भी तुला राशि के हो तो सबसे अच्छा, कुंभ राशि के हो तो 2 नंबर, मकर राशि के हो तो 3 नंबर, और उसके बाद वृषभ, मिथुन और कन्या राशि के हो तो शुभ, धनु और मीन राशि के हो तो कम परेशानी होती है। लेकिन मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक इन 4 राशियों के शनिदेव हो तो उनसे परेशानी अवश्य होती है। शनिदेव यदि अष्टम स्थान में हो तो उनसे भी आपको परेशानी होती है। अष्टम स्थान के शनि दीर्घायु देते हैं, जीवन बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर
यदि वे शुभ राशि में है तो जातक का जीवन बड़ा होता है, उसके जीवन में आनंद रहता है, जीवन के अंत तक मनुष्य चलता फिरता रहता है। लेकिन यहाँ पर मेष या वृश्चिक राशि का शनि हो तो जातक का जीवन बड़ा अवश्य होता है, लेकिन परेशानियों से भरा होता है। ऐसा मनुष्य बड़ा संघर्ष करता है, उसकी मृत्यु देरी से होती है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता, बड़े लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहना, ये विभाग सामने आता है, जिसे हम बड़ी समस्या कह सकते हैं। अर्थात जहाँ पर समस्या है वहाँ समाधान भी होता है, वहाँ पर उपाय होते हैं। कुछ उपाय मैं आपको अंत में बताने वाली हूँ, उन उपायों से समस्या कम हो सकती है। जहाँ जब हम कहते हैं कि मेष और वृश्चिक राशि के शनिदेव अशुभ होते हैं, लेकिन अगर उनका नीचभंग हुआ है, उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो परिणामों में बदलाव होता है और शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस प्रकार पंचम से अष्टम स्थान में विराजमान शनिदेव के शुभ अशुभ फलों को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में हम अगले स्थानों का फल समझेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।